हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। आज मैं आप सबके साथ अपने प्यार की सच्ची कहानी शेयर कर रही हूँ। उस समय मैं बहुत छोटी थी, कक्षा 5वीं में पढ़ती थी जब मुझे प्यार हुआ। रोहन मेरे रिलेशन में था और हर बार छुट्टियों में हम उसके घर जाते थे। बस धीरे धीरे मैं रोहन को पसंद करने लगी और मुझे भी प्यार हो गया। यह प्यार शायद एक तरफा था। 10 साल की उम्र में ही प्यार होना थोड़ा नादानी वाली बात है, लेकिन रोहन की हर बात मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि पूछो मत। अगर वो कोई शरारत करे वो भी मुझे अच्छा लगता था। मैं उसके पीछे पागल थी। हमारी आदतें भी लगभग एक जैसी ही थी। जब रोहन मेरे घर आता था तो मैं खुशी से और शर्म से लाल हो जाती, लेकिन रोहन ये नहीं जानता था। फिर वह पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल चला गया और मैं भी व्यस्त हो गई। फिर एक दिन रिलेशन की शादी में हम मिले। मैं जब भी किसी शादी में जाती थी तो सिर्फ रोहन को ही देखने। जब रोहन किसी शादी में नहीं मिलता तो वह शादी मुझे बोरिंग लगती थी। उसकी एक सिस्टर थी जो मेरी उम्र की थी और मेरी फ्रेंड थी। उसने मुझे एक लड़की से मिलवाया और कहा ये मेरे भाई की नई गर्लफ्रेंड है। मैं तो देखती ही रह गई। मुझे बहुत बुरा लगा। घर जाकर रात भर रोई, लेकिन रोहन को यह सब पता ही नहीं था। जब से रोहन हॉस्टल गया था तब से अलग अलग लड़कियों के साथ दोस्ती करना उसका शौक हो गया था। उसने बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि रोहन की आज के बाद जो भी गर्लफ्रेंड बनेगी उसकी फोटो मैं इकट्ठा करूंगी और उन्हें जला दूंगी। मैंने ऐसा किया भी। अब हम काफी बड़े हो गए थे। मेरी सहेलियां मुझसे कहती थी कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ। मेरे ट्यूशन और सोसाइटी के इतने लड़कों ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती थी, क्योंकि मैं सिर्फ रोहन को पसंद करती थी। अब रोहन एक लड़की के पीछे पागल था, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि वो लड़की रोहन को भाव नहीं देती थी और उनका ब्रेकअप हो गया था। मैंने उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। फिर कुछ घंटों बाद रोहन पार्टी में आ गया और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्टी में ज्वाइन हो गया। बाद में मेरी फ्रेंड ने बताया कि रोहन उसे भी लाइन मारता है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भी उसे लाइक करती हूँ, यह बात मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता थी। फिर मैंने फैसला किया कि आज तो मैं रोहन को बता दूंगी कि आई लव यू। रात के शायद 7 बजे थे। मैं जैसे ही घर गई तो वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। बताया गया कि रोहन के सीने में तेज दर्द होने के कारण हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसकी हालत सीरियस थी, लेकिन आज मुझे रोना नहीं आ रहा था और मन बार बार कह रहा था कि वो अब नहीं बचेगा। लेकिन मेरी एक आंटी ने बोला कि रोहन अब जिंदा नहीं है। यह सुन मैंने उन्हें ऐसा सुनाया कि सब के सब देखते रह गए, क्योंकि हमारे घर में कभी बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं। पूरी रात और दूसरे दिन मैं रोती रही और तीसरे दिन मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा कि रोहन अब ठीक है और उसे घर ला रहे हैं। सब उसके घर जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे, वो भी सिंपल। लेकिन मैंने कहा कि आप लोग हो आओ, मैं बाद में जाऊंगी उससे मिलने। लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, अभी चलो और जो पहना है वही पहन के चलो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। रोहन अच्छा है, फिर भी किसी को कोई खुशी क्यों नहीं है। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो सबको रोते हुए देखकर समझ में आया कि रोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहां पर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
मुझे क्या पता था कि आखिरी बार मैं उसे देख रही हूँ। जब उसकी डेड बॉडी हमारे सामने रखी गई तो चीखों के साथ हम इतना रोए कि जिसका मैं जिक्र तक नहीं कर सकती। आज भी उसकी याद साथ लेकर रहती हूँ। एक तरफा ही सही लेकिन सच्चे प्यार की सुनहरी यादें आज भी जिंदा है।